नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर नगर से संवाददाता प्रिया सिंह यादव की खास खबर। 23 मई 2025 दिन शनिवार को मेजर जनरल गौरव गौतम एडीजी एनसीसी यूपी डायरेक्टोरेट के विशेष दिशा निर्देशों के अंतर्गत एनसीसी ग्रुप मुख्यालय कानपुर द्वारा एनसीसी से राष्ट्र निर्माण की थीम पर एनसीसी एलुमनाई मीट 2026 का अत्यंत सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पूर्व एनसीसी कैडेट्स, एलुमनाई के और वर्तमान कैडेट्स के बीच एक सशक्त सेतु स्थापित करना तथा एनसीसी के मूल्यों, अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिगेडियर पी के शास्त्री, ग्रुप कमांडर, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय कानपुर द्वारा की गई। इस अवसर पर शहर की जानी मानी हस्तियां एवं विशिष्ट पूर्व एनसीसी कैडेट्स श्री जीके धूपर तथा श्री सत्यशील शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन कानपुर रीजन से श्री सौरभ महाना और श्री परवेज अख्तर की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर एवं कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत मनोहारी सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात 59 बटालियन एनसीसी के कैडेट्स द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर दी गई प्रभावशाली प्रस्तुति दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। इस गौरवमयी अवसर पर ग्रुप कमांडर द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले कैडेट्स गणतंत्र दिवस शिविर, आरडीसी में प्रतिभागी कैडेट्स जयंती तथा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम YEP सिंगापुर में चयनित कैडेट अंश को सम्मानित किया गया। अपने प्रेरक संबोधन में ब्रिगेडियर पी के शास्त्री ने एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन को एक परिवार की भांति सुदृढ़ और सक्रिय बनाए रखने पर जोर दिया। इसके उपरांत आयोजित ओपन हाउस सेशन में वर्तमान कैडेट्स ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों से सीधा संवाद किया और करियर, नेतृत्व तथा जीवन मूल्यों पर अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में 17 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज नेथानी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ग्रुप कमांडर ने इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए विशेष रूप से 17 यूपी गर्ल्स बटालियन की सराहना की तथा सभी सहयोगी यूनिट्स को उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु बधाई दिया। यह आयोजन एनसीसी की विचारधारा, एलुमनाई कैडेट सहभागिता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी कदम सिद्ध हुआ। शिविर कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। आपको बता दें कि इस एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन मीट के अंतर्गत आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम का सबसे प्रमुख और प्रेरणादायी आकर्षण रहा। यह शिविर एनसीसी की सेवा, अनुशासन और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को सशक्त रूप से दर्शाता है। इसके साथ ही समस्त 11 यूनिटों के कमांडिंग ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सब मेजर, PI स्टाफ, ANO, CTO, पूर्व कैडेट्स सहभागिता करते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में लगभग 700 एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह शिविर केवल एक कार्यक्रम न होकर राष्ट्र और समाज के प्रति एनसीसी की सेवा भावना का जीवंत उदाहरण बना। अधिकारीगण, कैडेट्स और एलुमनी द्वारा एक साथ रक्तदान करना इस बात का प्रतीक रहा कि एनसीसी न केवल नेतृत्व और अनुशासन सिखाती है, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक की भी तैयार करती है। रक्तदान शिविर ने उपस्थित सभी लोगों में एकता, सेवा और समर्पण का भावना को और अधिक प्रबल किया तथा ये संदेश दिया कि एनसीसी का प्रत्येक सदस्य हर परिस्थिति में राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरी पैलेस होटल है मेरा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे नथानी साहब ने और शास्त्री जी ने बचपन में लौटा दिया। एनसीसी से बड़ी प्रेरणा मिलती है और एनसीसी देश के लिए जरूरी है। हर बच्चे के, हमारे समय तो खूब होती थी, अब पता नहीं भाई होती कि नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन का पहली सीढ़ी एनसीसी है। हमें मेहनत करना, संयम से रहना सब सिखाती है। सर, आज कैडेट हो, किस तरीके का आपकी तरफ से मोटिवेट किया? भाई हमने देखिए, हम अपनी जिंदगी में सफल हुए तो हम तो चाहेंगे सब तरफ सफलता ही सफलता हो, पॉजिटिविटी हो, बच्चों को इंस्पायर करें। बच्चे देखिए आगे चल के, देखिए आदमी आदमी से सीखता है, प्रेरणा लेनी हो तो आदमी सीखता है आदमी से।
और हमें तो ये लगा कि जो भी मैंने तो यहाँ तक कहा कि जिस बच्चे का जो सपना हो आए मेरे पास, मैं कुछ रास्ता दिखाऊंगा। सर आज मुनि प्रोग्राम रखा गया, ऐसे में बच्चों के लिए भविष्य के लिए क्या उद्देश्य रहेगा कि मतलब आगे भविष्य में क्या कर सके? ऐसा है ना, पहले डिसिप्लिन, फिर हार्ड वर्क। अगर आपको ये दो चीजें आती है, फिर तीसरी चीज मैंने जो थोड़ी सी कही, ईगो नहीं होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। मैं अब आपको एक एग्जांपल तो मैं बताना भूल गया। अभी मैं बॉम्बे गया, एक आदमी भुट्टे बेच रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? बोला मैं गोरखपुर से। मैंने गोरखपुर से आए भुट्टे बेचने यहाँ पे? कह रहे बाबूजी यहाँ पे हम जो है 50 रुपए का कोयला और 50 रुपए के बोरा भुट्टे का, हम 20 रुपए का भुट्टा बेचते हैं, शाम को 200 भुट्टे बेच ले जाते हैं। इंटरप्राइजिंग। वो भी शख्स था जिसको कहाँ गोरखपुर कहाँ बॉम्बे। तो मेन चाहे ये एनसीसी जो है ना, ये संगठन को सिस्टम डिसिप्लिन देने, तो हमें मेहनत करने का जज्बा आता है, देखा देखी बस। मिशन है हमारा, आगे बच्चों के लिए बहुत मोटिवेट करता है और आगे भविष्य में करेगा। तो ऐसे में जो बच्चे लोग पास आउट कर चुके हैं, जो आगे सक्सेस नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो फिर भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा धूपर जी ने बोला कि अनुशासन और डिसिप्लिन एक समय काल के लिए नहीं है, पूरे जीवन के लिए है। आदत। आज आपको सफलता नहीं मिली, कल जरूर मिलेगी। आप अपना अनुशासन और आप अपना परिश्रम जारी रखें और आप छोटी छोटी जो आपकी लाइफ में फेलियर है उससे व्यथित ना हो और आगे का परिश्रम करते रहें। और ये सब हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा नहीं है कि सफलता एक के बाद एक आती गई, बहुत सारी असफलताएं भी आई और उनको हमने पार किया और उसमें जूझ के और उससे हम और जो है निखर के आगे बढ़े। तो सफलताओं को यूज करना है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में भी लेना है। विचार लीजिए, सभी मैं सफल आदमी है। सत्यशील शुक्ला हूँ। मैं मल्टीपल बिजनेस करता हूँ। जीवन में असंभव कुछ नहीं है, आपका एम होना चाहिए और फिर घूम फिर करके टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन ही आपको आगे ले जाता है। असंभव कुछ भी नहीं है, हम ही आप वो करते हैं जो कोई भी कर रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अगर बहुत मेहनत से किसी भी काम को कर रहे हैं और एम बना करके कर रहे हैं तो आप हारेंगे नहीं। ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैं कैप्टन W.B. जफर, मैं एक्स कैडेट 1987 बैच का एयर विंग से हूँ और मैं कॉमर्शियल पायलट हूँ। और मेरी बेटी ने भी एनसीसी की और सी सर्टिफिकेट की एंड शी वाज रिकमेंडेड फॉर द एयर फोर्स फ्लाइंग ब्रांच, बट शी वाज मैरिड आउट, बट नाउ शी इज इन नेवी में है, शी इज अ लेफ्टिनेंट। और ये सब बेसिक चीज़ें हमारी एनसीसी से जुड़ी चली आ रही हैं। तो बेटी ने भी हमारी किया, बेटा मेरा एयर इंडिया में पायलट है। तो इसलिए जब परवेज है, हमारे कलीग हैं, उनका फ़ोन आया कि भैया एलुमनाई है, सबको इकट्ठा होना चाहिए और मैं इत्तेफाक से कानपुर में था तो मैं आ गया और बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिल करके। और यही कहना चाहूँगा मैं कि एनसीसी से तो बहुत फ़ायदे हैं और सबको जुड़ना चाहिए। सब बेसिकली पेरेंट्स को भी हाँ मैंडेटरी होना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि थोड़ा इधर आजकल जो एआई का दौर आ गया और कंप्यूटर का दौर आने से एनसीसी का थोड़ा सा क्रेज कम हुआ है। लेकिन इससे पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा अपने बच्चों को प्रमोट करें कि एनसीसी में फिर रुझान बढ़े। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फौज में जाने की, है सिविल में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि एनसीसी सिर्फ फौज के लिए बना हुआ है, सिविल में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, सबके लिए खुला होगा। थैंक यू सो मच। दूत और एक बहुत ही गुप्त संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये एलुमनाई एसोसिएशन। इसमें सबको एक करना, कौन कहाँ पर है, इसके लिए उन्होंने बनाया और तो पहले सदस्य बने, उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री बने, उसके बाद में हम बने। हमारा मकसद ये है कि भारत की एक बिखरी हुई संपदा को इकट्ठा करना और जो हमारे अनुभव हैं वो नई जनरेशन को उनको पहुंचाना और एक मजबूती उनको देना उनके भविष्य के निर्माण के लिए। जब हमारा सोच ये है कि जब हम अपने नई जनरेशन को मजबूत करेंगे, इनके भविष्य के निर्माण को अच्छा एक मार्गदर्शन देंगे, तब जाकर हमारे राष्ट्र का निर्माण बहुत ही शक्तिशाली हो पाएगा। उसी संबंध में हमारे ग्रुप हेडक्वार्टर ने ये पहल शुरू करी। 3 साल पहले हुई थी, एक प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद में आज हो रहा है। तो सभी एनसीसी एलुमनाई, मैं 1982 का है, 69 से लेके अब तक के जितने भी थे सारे कैडेट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उसमें कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ एरो मॉडलर हैं, कुछ किसी ने मिसाइल बनाई, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया।
ये सब देश के लिए योगदान दिए और सभी आज यहाँ पे मौजूद हैं और ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और सब ये कह रहे हैं कि हम सब आज भी एक है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक साथ खड़े हुए। रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव आज आए हैं कानपुर कैंट में। आज एलुमनी प्रोग्राम रहा है, ऐसे में एक्स स्टूडेंट क्या कहेंगे आइए हम जानते हैं। सर आपका नाम? My name is Ritesh Shukla. I am a cadet from 3 UP Squadron. Currently मैं am इंस्ट्रक्टर ऑफ यूपी पुलिस और मैं 2 बैच निकाल चुका हूँ दरोगा के। सो एनसीसी हमको बहुत कुछ सिखाती है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और अपने एम के लिए आगे बढ़ना, जो कि मेरा एम था इंस्ट्रक्टर बनना। सो आज मैं बना हुआ हूँ। तो मैं थैंकफुल करता हूँ एनसीसी का और हमारे एसीओस, सीओस एंड इंस्ट्रक्टर जिन्होंने मुझको इस काबिल बनाया और ये सब सिखाया। थैंक यू सो मच। मैम नमस्कार। आज मैम मेरा नाम कुशाग्र द्विवेदी है। मैं एक्स सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ 55 बटालियन से। आज हमको यहाँ पर बुलाया गया था, एलुमनी हुई है जो हम लोग की, तो इसको मैं थैंक्सफुल सबसे ज़्यादा करता हूँ ब्रिगेडियर सर का कि आज उन्होंने मतलब मैं 2024 से पास आउट हुआ और ये 2026 चल रहा है और सर ने आकर हमको आज मंच में सम्मानित किया। इसके लिए मैं विशेष तौर से उनका धन्यवाद करता हूं। एवं आज हम अपने जितने पुराने साथी हैं जिनसे लगभग आज हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, जिन्होंने जो मतलब नेशनल कैंप किया था या कहीं पे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हासिल की थी, आज उनको यहाँ बुलाया गया तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और इसी तरीके से हम लोग का मनोबल बढ़ाया जाए और जो हमारे नए एनसीसी कैडेट हैं वो भी कहीं एक देश का भविष्य हैं, तो वो भी कहीं एक भविष्य में अच्छा स्थान वो करें, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सभी को, जो भी चैनल को देख रहे हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम आदित्य कुमार कुशवाहा है, जो मैं एनसीसी एयर विंग से एक्स कैडेट हूँ, 2016 पास आउट। आप लोगों को दिख रहा होगा एक डिफरेंट टाइप की यूनिफॉर्म जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो आप लोग जो चैनल देख रहे हैं तो ये जो यूनिफॉर्म है ये ऐसे नहीं मिलती है, इसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि अभी देख रहे होंगे अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं वो कौन ड्रोन बना रहा है, कैसे उसको हमला किया जा रहा है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट लगे, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमने एनसीसी में एरो मॉडलर थे, हमने वहाँ पे आरसी प्लेन बनाए और हमने सीखा वहाँ पे कि कैसे ड्रोन को बनाना है, उड़ाना है या प्लेन बनाना है। वहाँ सीखने के बाद हमने डीजीसीए से ड्रोन पायलट का लाइसेंस लिया, जो इंस्ट्रक्टर का लिया। उसके बाद हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी खोल दी जो कानपुर एरो मॉडलिंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड है, और बेसिकली अभी हम उसमें ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनसीसी सभी जगह हम सप्लाई कर रहे हैं। आप लोग भी सीख सकते हैं। ड्रोन बनाना उड़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बेसिकली क्या है कि जनता तक या कैडेट तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि ड्रोन कहाँ बनते हैं या कैसे उड़ाना बनाना है, तो वो हमारे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल पे आप कानपुर एरो मॉडलिंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे, जो आपका अहिरवा में स्थित है, जो रामा देवी से 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पे हम आपको ड्रोन बनाना उड़ाना सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो एनसीसी एलुमनाई का जो मीट हुई, वहाँ पे जितने भी हमारे एक्स कैडेट थे एनसीसी के, वो जिस पोस्ट पे हैं वो सभी लोग यहाँ पे आए थे। और ग्रुप कमांडर साहब जो कानपुर ग्रुप के हैं, पीके शास्त्री सर, उन्होंने अच्छा ब्रीफ किया और सब मार्गदर्शक किया कि आगे फ्यूचर में और कितनी उपलब्धियाँ ला सकते हैं। तो धन्यवाद आपके चैनल को भी, सभी को।